आने वाला वक्त पार्लियामेंट का है। धुलिया मालेगांव जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, हम जो देख रहे हैं कि यहाँ पर आज अगर कांग्रेस को ये सीट दी गई है या कांग्रेस को देने की बात है अलायंस में, राहुल गांधी का आज मालेगांव से जाना हुआ, मालेगांव में प्रोग्राम करे, मगर जिस तरह से इलेक्शन को सामने रखकर माहौल बनाना चाहिए था उस तरह का माहौल नहीं बनाया गया। इसमें कहीं ना कहीं मुकामी तौर पर जो लोग काम कर रहे थे उनकी दिलचस्पी नहीं है या फिर कांग्रेस पार्टी की खुद दिलचस्पी नहीं है, जबकि हम खुद मानते हैं कि धुलिया मालेगांव कॉन्स्टिट्यूंसी महाराष्ट्र में अगर चंद कॉन्स्टिट्यूंसी पार्लियामेंट की जो जीती जा सकती है वो उसमें धुलिया मालेगांव भी शामिल रहेंगी, जहां पर अक़लियत की 25 से 26% वोट है, जहां दलित की वोट है। आप अगर सारा मामला देखेंगे, मुझे ऐसा लगने लगा कि जो लड़ने वाले लोग हैं उनका हौसला ही नहीं बचा है इस हिस्से में। जबकि पिछले 3 इलेक्शन आप देखेंगे जिसमें हार हुई, ये इलेक्शन थोड़ा सा अलग है। आज महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे है, कहीं ना कहीं पहले वो नहीं रहे, उनका एक नाम है, उनकी कहीं ना कहीं वोट बैंक होंगी। वंचित आघाड़ी की भी बातचीत है, उनकी होंगी। अक़लियत की वोट बड़ी तादाद में गिराई जा सकती, मगर कोई हौसलामंद बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से दिखती नहीं। ऐसा लगता है कि इलेक्शन लड़ने से पहले ही ये हौसला हार गए हैं। जबकि हम 2009 में निहाल साहब जब यहाँ इलेक्शन लड़े तो हम पूरा हिस्सा हमारा घूमा हुआ है। आज जो है बीजेपी ने अपना उम्मीदवार सुभाष भामरे को वापस डिक्लेयर किया तीसरी बार, तो कहीं ना कहीं उसके खिलाफ कोई मुसलसल आदमी रहता तो उसके खिलाफ भी एक हवा बनती, उसका फायदा भी मिल सकता है। मगर इन सब के बाद भी मैं ऐसा मानता था कि राहुल गांधी का जो प्रोग्राम धुलिया मालेगांव में है, कोई भी सियासी लीडर का प्रोग्राम सिर्फ वो एक प्रोग्राम नहीं होता, उसको इलेक्शन के मद्देनज़र ही देखा जाता, इलेक्शन के पॉइंट से ही उसको समझा जाता। अगर इस प्रोग्राम को सही तरीके से इंडिया अलायंस के नाम से किया जाता तो मेरे ख्याल से आज धुलिया मालेगांव की हवा कुछ और होती। मगर कांग्रेस की मुकामी क़यादत क्या कर रही है वो मुझे नहीं मालूम। जिस तरह से इस हल्के में इलेक्शन लड़ना चाहिए फिरका परस्तों के खिलाफ, उस तरह से कोशिश नहीं की जा रही है। हम अबू आसिम आज़मी साहब से बात करेंगे कि ये हल्का, जो मैं अभी भी बोलता हूं कि अगर यहाँ हौसले के साथ लड़ा जाए तो यहाँ पर फिरका परस्तों को हराया जा सकता है, 100% हराया जा सकता है। आज ऐसे हालात बने हुए हैं। हम अबू आसिम आज़मी साहब को पूरी डिटेल देने वाले हैं इस हल्के की कि यहाँ पर आप खुद अब ज़ाती दिलचस्पी लेकर कोशिश करें। जिनके पास ये सीट है वो कोई दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मालेगांव शहर के ताल्लुक से वो हमेशा फिक्रमंद रहते। आप पावर लूम परिषद हुई, रईस शेख साहब ने जो कमेटी बनाई थी, आज पूरी रिपोर्ट को तो मंजूरी नहीं मिली, मगर ये रईस शेख की ही कोशिश से आज कुछ ना कुछ पावर की सब्सिडी के ताल्लुक से फ़ायदा हुआ। हम रईस शेख साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं, अबू आसिम आज़मी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि वो मालेगांव शहर के लिए फ़िक्रमंद रहते हैं। इसी तरह आने वाले इलेक्शन में भी वो फिक्रमंद रहे और यहाँ पर ज़ाती दिलचस्पी लें, ताकि समाजवादी चाहती है कि फिरका परस्तों को धुलिया मालेगांव में करारी हार हो। कांग्रेस के साथ समाजवादी का गठबंधन है। आज राहुल गांधी मालेगांव आए तो समाजवादी वहाँ पर नजर नहीं है। हमको रात में 1 बजे 2 लोग आए और एक दावतनामा दे के चले गए। उसमें कुछ भी प्रोग्राम की डिटेल नहीं थी, बस ये था कि आप इंडिया अलायंस में हो, राहुल गांधी आने वाले हैं, आप शिरकत करो। रात में तो हम लोग उसी वक्त बोल दिए कि हम लोग नहीं आ सकते। इस तरीके से कोई प्रोग्राम कभी नहीं किया जाता। या तो वो हमको बुलाना नहीं चाहते थे, खाली जगह पुर किए, या उनको दिलचस्पी ही नहीं थी। बस ऐसा था कि नहीं तो इतना बड़ा नाम, इतना बड़ा आदमी, मैं ऐसा मानता हूँ कि दरेगांव से लेकर शिवाजी पुतले तक लोग होना चाहिए थे। रमजान होने के बाद भी ये माहौल बनाया जा सकता था, मगर अगर मुकामी लोगों को माहौल बनाना ही नहीं था, अगर हमको पहले से 2 दिन 4 दिन पहले से बोलते तो मैं एक बात क्या बोला, वो अलायंस में हम है वो जाने दो। हमारा सीधा सीधा मामला
अभी फौरी तौर पे जो पार्लियामेंट का इलेक्शन होने वाला है उसको सामने रख के हम जरूर माहौल बनाते। तो मतलब ये जो राहुल राहुल गांधी का जो दौरा हुआ, आपको ऐसा ये आप कहना चाह रहे कि दौरा फेल हो गया? हाँ, बिल्कुल फेल हो गया। इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मानता हूं कि आने वाले पार्लियामेंट के इलेक्शन के हिसाब से धुलिया मालेगांव जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी में राहुल गांधी के आने के बाद वो माहौल नहीं बना पाए, इसलिए मैं मानता हूं कि ये दौरा फेल हो गया। कांग्रेस पार्टी के पास कोई मजबूत उम्मीदवार नहीं है और पहले वो हौसला हारे हुए, तो अब वो आसिम आजमी साहब को अब लाके यहाँ लगा सकते हैं। यदि और बहुत ज्यादा है और अलायंस के हिसाब से कामयाबी मिल सकती है। मैं बोला कि हम उनको डिटेल देने वाले हैं, कल ही हम डिटेल उनको भेज देंगे कि यहाँ की क्या क्या हालात है, किस तरह की वोट बैंक है, पीछे क्या हुआ, आगे क्या क्या हमारे पास पॉजिटिव पॉइंट है, उसके बाद वो फैसला करेंगे क्या करना है। क्योंकि एक बात तो साफ दिख रही है कि जिनके पास सीट है उनकी दिलचस्पी फिलहाल तो नहीं दिख रही, ये एकदम क्लियर बात है। उनका मुल्क का सबसे बड़ा लीडर आने के बाद वो अगर इलेक्शनी माहौल नहीं बना पाए तो मैं मानता हूँ ये दौरा फेल है।